सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आजकल हम अपनी पढ़ाई किस तरह कर रहे हैं? ऑनलाइन। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। तो जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है? एक तो आपको मास्क लगाना है, दूसरा अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं और तीसरा 2 गज की दूरी बनाए रखना है। तभी आप इस कोरोना रूपी महामारी का नाश कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अविकारी शब्द। हमने पढ़े थे जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मन के भावों को प्रकट करने के वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम इसका पढ़ेंगे अभ्यास कार्य। अर्थ सही विकल्प के आगे ठीक लगाइए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण छांटिए। के आगे धीरे धीरे, इसलिए क्रिया विशेषण कौन सी होती है? धीरे धीरे इसमें है। निम्नलिखित में से संबंध बोधक छांटिए। के पास, जहाँ पर हमारे पास होते हैं ना, के पास, की तरफ से, पहले, के नीचे ये शब्द आते हैं वो होते हैं हमारे संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या हुआ यहाँ पर? इसलिए जब हम समुच्चय बोधक या योजक शब्द 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। विस्मयादिक शब्द हो गया वाह। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। चोर के पीछे पुलिस है। चोर के पीछे पुलिस है। अपने आसपास पेड़ लगाओ। सोनी और मोनी प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। सही कथन के सामने ठीक तथा गलत के सामने गलत लगाइए। जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। 2 शब्दों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले अवयव शब्दों को समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। ठीक। अविकारी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। गलत। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सही मिलान कीजिए। जी हाँ का स्वीकृति दे रहे हो। हटो क्या कर रहे हो? चेतावनी दे रहे हो। अरे आश्चर्य कर रहे हो। हे राम शोक बता रहे हो। ओहो संबोधन कर रहे हो। और आहा हर्ष प्रकट कर रहे हो। तो निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। छी छी, छी छी कपड़ों से बदबू आ रही है। अच्छा अच्छा मैं आपका काम कर दूंगी, स्वीकृति दे रहे हो। खबरदार आगे से झूठ मत बोलना। ओ ओ उसे ठीक करना, जब आप अपना शोक प्रकट कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने प्रश्नों के उत्तर आपको अब पहले आपकी पुस्तिका पर आपने कर लिए होंगे। अब इस अभ्यास कार्य को आप अपनी पुस्तक पर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।